हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज बच्चों जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, ठीक है, आज उसका ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसका मैंने फर्स्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि किस तरीके से हम प्रॉफिट मतलब क्या होता है या लॉस क्या होता है, या फिर आपका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एमपी क्या होता है, सारी बेसिक चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी जो बच्चों में आपको ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ सारी वीडियो में, ये बेटा एकदम बेसिक लेवल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जिससे कि दूध पीता हुआ बच्चा भी ना इस चीज़ को, प्रॉफिट लॉस को समझ जाए। जो 8th क्लास का 6th क्लास का बच्चा इवन वो भी इस चीज़ को आराम समझ जाए। तो मैं जो है पहले आप लोगों को जो बहुत बेसिक वाली वीडियोज़ अपलोड करूँगा, देन उसके बाद जब थोड़े जो लोग बाग मतलब मुझे बोलेंगे, मतलब कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे कि सर और वीडियो अपलोड करो, थोड़ा एडवांस वीडियो अपलोड करो, तो मैं एडवांस वीडियो भी, एडवांस क्वेश्चंस की मतलब थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस में आएंगे। बेटा ये जो भी मैं सारे क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर्स हैं, ठीक है। मैं जो भी क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी किरण की जो मैथमेटिक्स की बुक है, प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स बुक है एसएससी की, तो मैं जो भी क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फालतू क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो डेटा है बेटा, जो डिजिट है, जो वैल्यूज हैं, वो भी एकदम परफेक्ट वे में ली गई है, जिससे कि किसी को भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सारे डेटा एकदम परफेक्ट हैं और डिजिटली सारी चीजें मतलब कनेक्ट की गई है। तो सारा जो है मैंने एकदम जो मैंने मतलब ये अपलोड कर रहा हूँ वो सब बेटा एकदम एग्जाम के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि किसी कहीं की भी बुक के उठाए क्वेश्चन और डाल दिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम का डेटा जो होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, उसमें कोई भी मतलब कैलकुलेशन भी प्रॉपर होती है, क्योंकि वो आप लोगों से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं जो आप बताएं उन्हें, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान से देखें। तो चलो जरा आज हम आगे क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कहता है 5th क्वेश्चन, ए डिसऑनेस्ट स्वीट सेलर, बेटे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि थोड़ा सा वो कोऑपरेट करें, ठीक है। तो ए डिसऑनेस्ट स्वीट सेलर कमिटमेंट टू सेल स्वीट एट सीपी बट ही यूज ए फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज है। अभी जैसे आप देखेंगे रक्षाबंधन है मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद, ठीक है। तो अभी मिठाई का मतलब अब वक्त आ गया है मिठाई लेने का लोगों को, ठीक है। आप अपने दुकान से जाएं मिठाई लें, तो वहां पर थोड़ा ध्यान दें। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब प्रैक्टिकल चीज है ये, ठीक है। तो होता क्या है देखिए जरा, कि भाई उसने कहा कि एक स्वीट सेलर है, एक दुकानदार है जो मिठाई बेचता है, ठीक है। और वो मिठाई बेचता है, तो वो क्या कहता है कि भाई जब वो मिठाई बेचता है तो वो क्या करता है, वो उसने एक जुगाड़ कर रखा है। उसने क्या जुगाड़ कर रखा है, अपने तराजू के नीचे चिम्मक लगा रखी है, या फिर कुछ ऐसी चीज लगा रखी है जिससे कि वो लोगों को तो बोलता तो है कि हम एक केजी जो है वेट आपको देंगे, ठीक है। 1 किलो लड्डू या 1 किलो कुछ, ये सारी चीजें देंगे, बट वो 100 ग्राम का उसने नीचे को चुम्बक लगा रखा है, जिससे कि वो 1 केजी की बजाय सिर्फ 900 ग्राम ही आपको देता है। बट आपके नजरिए में तो 1 केजी दे रहा है, बट वो 900 ग्राम ही देता है, ठीक है। तो ये इसका एक लॉजिक है, ठीक। तो ध्यान से समझेंगे जरा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या इसमें टेक्निक लगाएंगे। तो 5th क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेसिक एकदम बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। भाई एक बात बताइए, टोटल उसने जो वेट था वो कितना देना था, 1000 ग्राम, और दिया उसने कितना, 900 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो गैप कितने का आया, 100 ग्राम का, यानी कि 100 ग्राम का उसने क्या करा, घपला करा, ठीक है। तो 100 ग्राम का घपला करा। अब देखो एक बात बताओ, उसकी जो दुकान से गया मटेरियल, मतलब आप दुकानदार माने अपने आप को, तो दुकान से जो मटेरियल गया वो कितना गया, 900 ग्राम ही तो गया। भाई कस्टमर को तो उसने 1000 दिया, मगर दुकानदार के पास तो 900 ग्राम ही गया ना। तो जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो दुकानदार का इस 900 ग्राम पे निकलेगा इनटू 100, ठीक है। अब आपको मैंने परसेंटेज वाले वीडियो में शॉर्टकट बता रखा है बेटा, कि वो परसेंटेज की टेबल जो है उसको प्लीज आप लोग लर्न कर लो, तभी आप लोग ये जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, आगे रेशो प्रोपोर्शन, बहुत एवरेज, सब जगह परसेंटेज का काम आने वाला है। तो अगर आप वो लोग 10 मेरे ख्याल से 15-20 आपके जो है वो वैल्यूज हैं उसके परसेंटेज की, तो वो आप लर्न कर लेंगे तो बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/9%, ठीक है।
ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। ये एकदम परफेक्ट वे में आपको समझाया मैंने, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया बच्चों। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि भाई कितना मतलब कितनी सारी कंटेंट है। देखो आपको फिजिक्स सॉरी आपको जीएस भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको मैथ भी पढ़नी है, और आपको रीजनिंग भी पढ़नी है। कितने फॉर्मूले लर्न कर पाओगे, और उस टाइम भाई पेपर के अंदर फॉर्मूले आपको याद नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो बेसिक जस्ट कंसेप्ट को डेवलप करें। ठीक है, जब कभी भी आपको बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी नींव बनाएंगे। नींव बनाने के बाद तभी आप बिल्डिंग डेवलप करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम बेसिक चीजों को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जरा। अब इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा बच्चा। देखिए 6 में क्या है, 6 जो है वो बहुत ही इजी है। कह रहा है शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट ए 10% प्रॉफिट बट ही यूज अ फॉल्स weight of 800 gram instead of 1 kg, then find its profit on whole transaction। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा, कि भाई उसने क्या करा। देखो मैंने थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया है, आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। उसने बोला कि 10% प्रॉफिट उसे और हो रहा है। तो देखिए उसने दिया क्या, दुकानदार ने कस्टमर को 800 ग्राम मांगा, कस्टमर ने कितना 1000 ग्राम, सॉरी 1 kg या 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो उसे इस 1000 ग्राम पे उसे 10% का प्रॉफिट पहले से ही हो रहा है। ठीक है, वो तो जो उसने घपला किया वो अलग मैटर है। तो 1000 ग्राम पे अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो कितना होगा बेटा, 1000 का 10% 100 रुपए होगा। मतलब ये मान लो कि 1 ग्राम 1 रुपए में बिक रही है, ये मान के चलो आप। ठीक है, 1 ग्राम 1 रुपए में बिक रही है, तो 1000 ग्राम का जो प्रॉफिट होगा कितना होगा बेटा, 100 रुपए होगा। इस मीन दैट यानी कि 1100 ग्राम उसने कितना करा, उसने एक्चुअली जो है वो 1100 ग्राम के अकॉर्डिंग उसने सारी चीजों को मेंटेन करा। यानी कि 1000 ग्राम पे भी 10% का प्रॉफिट हुआ, नहीं कि 1100 ग्राम उसने एक तरीके से दिए इमेजिनरी रूप में। ठीक है, तो अब ये मानेंगे कि देखो इतना तो उसे प्रॉफिट हुआ, अब 800 ग्राम ही उसने दिए। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट में उसने ये बोला कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूं, मगर उसने 10% का प्रॉफिट उसमें पैसे के रूप में अपने जोड़ लिए। ठीक है, तो देखिए 800 ग्राम का कितने का गैप आएगा इसमें, 300 ग्राम का उसने क्या कर दिया, घपला कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, घपला कर दिया। अपॉन में उसने एग्जैक्ट में दिया कितना, 800 ग्राम। यानी कि इस 800 ग्राम पे भी तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा था, तो इंटू 100। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब भाई 3/8 इंटू 100 कितना होता है बेटा, 37 1/2%। ये देखो मैंने आपको सिखाया था सॉल्व करना, सिंपल सा लॉजिक है। देखो 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12 1/2%, है ना। देखो मैं इसको समझा देता हूं, 1/8 होता है 12 1/2%, है ना। अब आपको 3/8 निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 12 36। ठीक है, और 3/2। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे 3/2 को तो कितना आएगा, 37, एक जुड़ जाएगा ना इसमें। देखिए ऐसे हो जाएगा, ये 36 + 1 और 1/2, तो कितना हो जाएगा 37 1/2%। ठीक है, ये इस तरीके से आता है। मैंने वैसे परसेंटेज में सिखा रखा है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, अब जो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आ रखे हैं, और बहुत ही इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, इसमें जानेंगे कि क्या मतलब ये दिक्कत है इसमें, और किस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा कह रहा है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट ए कॉस्ट प्राइस बट he use a false weight of and gains 25% profit. Find the false weight which he used instead of 1 kg। देखिए पहले क्वेश्चनों में मैंने क्या बताया था आपको, पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपसे जो है वो निकाला था कि कितना % प्रॉफिट हो रहा है, कितना % लॉस हो रहा है यदि वो फॉल्स वेट को यूज करता है, मतलब फॉल्स वेट देता है। बट यहां पर उसने फॉल्स वेट ही पूछ लिया कि अगर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना फॉल्स वेट दे रहा होगा कस्टमर को, दुकानदार। ठीक है, तो ये चीज है। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 kg हमारे पास मटेरियल था। ठीक है, 1 kg कह रहा हूं, 1 ग्राम मटेरियल था हमारे पास। ठीक है, 1 ग्राम हमारे पास मटेरियल था, उसे प्रॉफिट कितने का हुआ,
25% का। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी हमें देखो कॉस्ट प्राइस गिवन होता है, सॉरी सेलिंग प्राइस गिवन होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसे परसेंटेज निकाल के उसे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25% गिवन है, तो 25% का मतलब परसेंटेज वैल्यू होती है 1/4। अब ये हमारा क्या हो जाता है, ये सीपी हो जाता है, ये प्रॉफिट हो गया, गेन है ना, यहाँ पर देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना हो गया आपका 5/4 है ना, इसे ऐड कर देते हैं, ये पी हो गया प्रॉफिट, तो ये सीपी ये प्रॉफिट एक ऐड कर देंगे, तो कोई भी चीज देखो 4 रुपए की अगर खरीद रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपए में बिक्री होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। इस तरीके से आप मतलब हम एज्यूम करते हैं ऐसे रेशो को, ठीक है, परसेंटेज को रेशो बना के एज्यूम करते हैं। तो यहां पर वही करेंगे कि हमें जो फाइनल मतलब जो उसने दिया 1 kg वो हमें पता है, और एग्जैक्ट में उसने कितना दिया ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 kg में इसकी उल्टी गुणा कर देंगे रिवर्स करके। ठीक है, अब ये कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200, और ये आ जाएगा आपका 800 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 6 for ₹5, ये रुपीस है, रुपीस का सिंबल है 5, एंड सेल्स देम एट 5 for ₹6, हिज प्रॉफिट परसेंट। देखो ये एक टाइप है, नेक्स्ट टाइप है ये। देखो मैं सारा टाइप वाइज आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप अपनी कोई सी बुक ले सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करता हूं कि किरण की बुक जो होती है वो बेस्ट होती है। ठीक है, उसके अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक टाइप के आपने क्वेश्चन करा तो उसमें 10 तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसी टाइप के, तो आप उसे प्रिपेयर करेंगे तो आराम से उसे कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि तो ये चीज है। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा यहां पे ध्यान समझिएगा कि अब सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है कि ए मैन बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 6। तो देखो अभी हम यहां पे ले लेते हैं क्वांटिटी और यहां पे ले लेते हैं कॉस्ट। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं क्वांटिटी और यहां पे ले लेते हैं कॉस्ट। अब ये ले लेते हैं सीपी, ये एसपी। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ए मैन बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 6। कितनी पेंसिल खरीदी उसने, 6। कितने रुपए में, 5 रुपए में। और सेल का मतलब बेच दिया है ना, सेल दैम एट 5 for ₹6, और उसने 5 पेंसिल बेची कितने बेटा, 6 में। तो देखो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको यही नहीं पता, देखो क्वांटिटी डिफर हो रही है भाई, 6 पेंसिल खरीदी और 5 बेची, 1 पेंसिल उसने रहने दी। तो आप कैसे कॉस्ट प्राइस और मतलब आप परसेंटेज सॉरी आप प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे ना, कि भाई उसने 6 क्या हुआ, 6 खरीदी और 5 बेच दी, 1 पेंसिल तो रह गई। तो मैं जब तक सारी पेंसिल आप सेल नहीं करोगे, ये सारी पेंसिल मतलब उसे खरीदोगे नहीं, मतलब क्वांटिटी बराबर नहीं होगी, तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा प्रॉफिट और लॉस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई, यहां पे 6 से मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करा मैंने, ये जो नंबर था उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो नंबर था इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए जरा यहां पर ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30, यानी कि क्वांटिटी सेम हो गई। 30 उसने पेंसिल खरीदी और 30 ही बेच दी। अब यहां पर देखिए जरा 25 और ये हो जाएगा 36। अब हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास जो है 30 पेंसिल 25 रुपीज में उसने खरीदी और 30 पेंसिल और 36 रुपए में उसने बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, यहां पे देखिए जरा ध्यान से देखिए, कितने का हुआ, 11 रुपए का। ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा है 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे, हमारे पास हमेशा देखो प्रॉफिट और लॉस हमेशा बच्चों, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है जो हमने एज्यूम किया, 25 into 100। अब बस आप इसे कट कर देंगे 4 और ये 44% आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। आप इसे देखो विदाउट पेन के भी कर सकते थे फास्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आराम से समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए इतना स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, मैं ऊपर करा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सम टॉफी वर बॉट एट द रेट ऑफ 11 for ₹10, है ना। तो देखो ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास उसने क्वांटिटी दे दी। देखिए हमारे पास क्वांटिटी है और ये हमारे पास कॉस्ट है, या प्राइस लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, सीपी लिख लो, एसपी लिख लो, है ना। अभी सीपी ही लिखते हैं, अभी हमारे पास वो पता नहीं है। तो उसने कहा कि 11 जो है वो 10 रुपए में खरीदते हैं, एंड सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 for ₹10। ठीक है, और 9 उसने खरीदी 10 में।
अब हम सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट हमने क्या बोला था आपको, सबसे पहले हमने कहा था कि बच्चों सबसे पहले हम क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां कितना आ गया 99 और ये कितना आ गया आपका हो गया 981, ठीक है। अच्छा जी, और ये कितना हो गया आपका 90 और ये भी कितना हो गया आपका, 1 मिनट सॉरी गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुको, ये वाला यहां पे 9 से मल्टीप्लाई, यहां पे 11 से, ठीक है, यहां पे 11 से होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 99, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 110, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, टोटल जो हमारे पास टॉफी आई वो कितनी हो गई 198, है ना, और ये हमारे कितना हो गया 200। तो ध्यान से देखिए, ये 198 जो टॉफी है, ठीक है, इफ होल द लॉट वाज सोल्ड एट 1, देखो यहां पे बोल रहा है एट 1 रुपीज पर टॉफी, यानी कि एक टॉफी जो है वो कितने रुपए में बेच रहा है, एक टॉफी जो है वो कितने रुपए में बेच रहा है 1 रुपए में। तो हमारे पास देखो, हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई कि भाई उसने जो टॉफी जो बेची होगी आपकी, ये कितने बेची होगी, ये 198 टॉफी उसने सेल की, ठीक है, 198 टॉफी सेल की। तो इसका मतलब अगर एक टॉफी का दाम 1 रुपए है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारे पास एसपी आया वो कितना हो जाएगा 198 रुपीस, और ये हमारा सीपी है कि इतने में 198 टॉफी उसने खरीदी, इतने में 198 टॉफी खरीदी। ये सारी सीपी की बात हो रही थी, ठीक है, इसे रहने दो, ये सब सीपी है, ठीक है। तो 198 टॉफी उसने 200 रुपए में खरीदी, ठीक है, और 190, ये देखो टोटल टॉफी मैं लिख देता हूं, टोटल क्वांटिटी ऑफ टॉफी। हमें ये नहीं पता ना, सम बोला था ना उसने, तो हमें टॉफी तो पता ही नहीं थी कि कितनी है, तो हमें पहले सबसे पहले क्वांटिटी निकालनी होगी, तो वो हो गई 198, और 1 रुपए की एक टॉफी बेच रहा है, तो एसपी कितना हो गया 198, तो यानी कि 200 रुपए में 198 टॉफी खरीदी, ठीक है। तो उसे कितना हुआ, साफ साफ हमें दिख रहा है बच्चों कि उसे 2 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। और हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 200 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आया 1% का लॉस। पेपर में देखो आपको ऑप्शन भी गिवन होगा, जैसे ए गिवन होगा 1% प्रॉफिट, बी गिवन होगा 1% लॉस, सी गिवन होगा नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट, और फिर नन ऑफ दिस, इस तरीके से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या प्रॉफिट है या लॉस है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। तो 1% का क्या हो रहा है उसे, लॉस हो रहा है, 1% का क्या हो रहा है उसे, लॉस हो रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया सभी को। आपको सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना था, सबसे पहले एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना था, हमें जो है क्वांटिटी को बराबर करना, हमें क्वांटिटी निकालनी थी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टॉफी है वो कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टॉफी को हमें इक्वल करना था, नंबर ऑफ टॉफी हमें पता लगी, उसके बाद हमने आगे को प्रोसीड किया, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देखिएगा कि यहां पे क्या रहा है कि ए होलसेलर गिव्स 30 पेन टू रिटेलर एट एमआरपी ऑफ 27 पेन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटेलर इफ ही सेल्स ऑल द पेन एट एमआरपी। देखो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या एमआरपी क्या रिटेलर क्या। इसमें आप अपने आप को रिटेलर माने, मैंने कहा था ना आप अपने आप को दुकानदार माने, ठीक है। एक होलसेलर बंदा था, ठीक है, जिसकी दुकान थी, उसने 30 पेन दिए रिटेलर को, एमआरपी ऑफ 27 पेन। इसका मतलब ये मानिए कि एक पेन जो है वो 1 रुपए का था, ठीक है, 1 रुपए की उसकी एमआरपी थी, तो यानी 27 रुपए में उसने पेन दे दिए उसे। यानी कि इससे देखिए क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, 10वां आंसर। यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि उसने जो बेचे होंगे पेन, ठीक है, उसने जो सारे पेन बेचे होंगे, देखो कह रहा ना इफ ही सेल्स ऑल द पेन एट एमआरपी, और उसने ये 30 पेन, मतलब भाई 1 रुपए की एक पेन 1 रुपए की एमआरपी का है, तो उसने कितने पेन बेच दिए 30 पेन। यानी कि उसका एसपी, रिटेलर की बात कर रहा हूं मैं, ये होलसेलर की बात नहीं हो रही, रिटेलर की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या हुआ भाई 30 पेन, जो 30 पेन जो थे, जो लिए थे उसने, वो बेच दिए 30 के 30, और खरीदे कितने पे थे 27 पेन की जो एमआरपी थी, यानी कि 27 पेन के 27 रुपए के बराबर मान लीजिए, क्योंकि एक पेन की जो एमआरपी है वो 1 रुपए है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन साफ साफ निकल गया कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 27 और सेलिंग प्राइस कितना होगा 30, तो हमारे पास 3 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट, कितने पे, इतने पे। अब आपको पता है मैंने सिखाया है कि इसकी जो वैल्यू होती है परसेंटेज वैल्यू, इस तरीके से आप याद करते हैं।
100/9 को डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, मैंने बोला था आप लोगों की परसेंटेज चार्ट याद कर लो प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो मेरी परसेंटेज की वीडियो उस पर जाएं और वहां पे परसेंटेज चार्ट को देखें और उसे लर्न करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ए होलसेलर गिव्स 40 पेन्स टू अ रिटेलर एट 36 पेन। ठीक है, सेम बेटा मतलब क्वेश्चन उसी की तरीके के बेस पे है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। वो क्या चेंज है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहता है कि भाई एक होलसेलर जो है, फिर होलसेलर की बात नहीं करेंगे, रिटेलर हैं आप। ठीक है, गिव्स 40 पेन, तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि भाई ये 11th का आंसर। ठीक है, यानी कि जो एसपी रही होगी, यानी कि उसने 40 पेन बेचे होंगे। भाई ऑब्वियसली बात है, जब 40 पेन खरीदे तो 40 पेन ही तो बेचे होंगे। और 1 रुपए का एक पेन, एमआरपी जो है पेन की कितने, 1 रुपए है, और खरीदे कितने पैसे में, मतलब रुपए में, 36 रुपए में। ठीक है, तो 36 पेन। देन रिटेलर सोल्ड ऑल द पेन्स आफ्टर 1% डिस्काउंट। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर उसने ना 1% का डिस्काउंट भी दिया। यहां पर क्या करा, 1% का डिस्काउंट भी दिया। देन फाइंड द प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ रिटेलर ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितने रुपए का एक तरीके से बात करूं, देखो 36 में खरीदी, 40 में बेची, तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, बट उसने 4 रुपए के प्रॉफिट पे 1% का डिस्काउंट भी दिया। तो 1% का अगर इसका डिस्काउंट निकालूंगा तो कितना आएगा, अराउंड ये आएगा कट 0 से 0 मतलब 0.04 ये आएगा अराउंड। ठीक है भाई, 0.04 ही तो आएगा आपका डिस्काउंट जो है। ठीक, यहां तक कोई डाउट? एक मिनट रुकिए, 40 रुपए पे देखेंगे ना, सॉरी 40 रुपए पे। ठीक है, हमारा एसपी ये है ना, इस पे देखेंगे ना, इस पे इसने 40 रुपए पे डिस्काउंट भी दिया। तो इसने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, ये हो गया आपका 0.4 रुपीज। यानी कि देखो उसने आपका क्या करा, 0.4 रुपीज का डिस्काउंट दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया उसने, 0.4 रुपीज का डिस्काउंट दिया। और एग्जैक्ट में उसे प्रॉफिट कितने का होता, 4 रुपए का। उसमें 0.4 रुपए का उसने जब डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेची होगी, 3.6 में। 3.6 का उसे प्रॉफिट हुआ, 3.6 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना रहा होगा, 3.6 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना ये है इनटू 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे और ये 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 36 आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इसमें किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। ठीक है, आराम से इसे जज कर सकते हैं आप, सॉल्व कर सकते हैं। देखने में तो आपको ये ना बहुत बड़े लगेंगे, बहुत ही टिपिकल लगेंगे कि कितने टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मगर जब आप इसे मतलब देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जब मैं बताऊंगा ना आपको तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, देखिए जरा, कह रहा है ए मैन परचेज सम आर्टिकल्स फॉर ₹5400, 5400 रुपए में खरीदता है। ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 15%। ठीक है, उसने बहुत सारे आर्टिकल खरीदे, उसमें से ठीक है 2/3 आर्टिकल उसने 15% प्रॉफिट पे बेच दिए। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग, बाकी का जो बचा हुआ एक है वो कितने पे बेचे कि उसे ओवरऑल 12% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 12% का प्रॉफिट हो। तो देखो आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 54% को देख के टेंशन में आते हैं, 54% निकालेंगे, पहले 15 का 54% निकालेंगे, उसके बाद 2 बार निकालेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर टोटल निकालेंगे। ये सारी चीजें झमेलेबाजी बहुत मतलब ठीक नहीं है। ये 5400 रुपए जो है आपको ना कंफ्यूजियाने के लिए दे रखा है, समझे। ये 54% जो है आपको दिक्कत मतलब देगा, आपको समझने मतलब प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसलिए दे रखा है कि बच्चा इसमें फंस जाए। इस 54% से भी अगर आप वैल्यू को निकालेंगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा, और इसका ना यूज करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने 3 आर्टिकल ले लिए। 2/3 कितने पे बेच रहा है, 15% प्रॉफिट पे। इसका मतलब 3 में से 2 आर्टिकल 15% प्रॉफिट पे है, तो प्लस ले लिया मैंने। क्या ले लिया, प्लस, और थर्ड एक्स मान लिया। ठीक है, इक्वल टू ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो रही है, 12 है ना। मगर ये 12% जो है वो 1 के लिए है, तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, 12 36, तो 36% है ना। अब हमें निकालना है कि थर्ड को कितने में बेचें, तो सिंपल सा लॉजिक है, 36 में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 यानी कि 6%। यानी कि जो थर्ड आर्टिकल है अगर 6% पे बिकेगा
तो ओवरऑल 12% का प्रॉफिट होगा। ये सारा लॉजिक इसके पीछे बना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो भी आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, वो भी आप इस तरीके से करेंगे। गीता परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड रुपीज इतना, देखो ये भी टेंशन के लिए दे रखा है। सी सोल्ड 2/5 ऑफ हिज प्लॉट 6% लॉस एंड व्हाट प्रॉफिट डिड ही सी सेल द रिमेनिंग टू गेट द 10% ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें अब हमने बस 5 प्लॉट ले लिए, ठीक है, ठीक है, प्लॉट ऑफ अ लैंड। अच्छा, उसने उसका इतना पार्ट, एक प्लॉट खरीदा, उसका 2/5 पार्ट जो है उसने कितने पे, 6% लॉस पे बेच दिया। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, 2/5 का मतलब -6, यानी कि 2 भाग जो है वो -6% लॉस है, ये परसेंट लॉस है। और इसे कितने पे बेचे कि उसे टोटल 10% का प्रॉफिट हो। अब टोटल हमारे पास कितना है, ध्यान से देखिएगा भाई, 10% है और 5, एक तरीके से होल जो लैंड है उसका 2/5 था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था, तो 50% हो गया। अब इधर कितना हो जाएगा, -12 प्लस का 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, है ना। उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तो 50 + 12, तो कितना आ गई वैल्यू बेटा, 3x इज इक्वल टू 62, x इक्वल टू 62/3, तो डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा, ये 20.66% अराउंड इतना आएगा। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे जो है बच्चों चलते हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, आराम से देख सकते हैं इसे। ठीक है, देखने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा बट आराम से कर सकते हैं। चलिए, ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 12% प्रॉफिट इफ ही सोल्ड it at ₹18 more than he gains 18% profit. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से प्लीज़ विनती है कि आप लोग जो ना थोड़ा कोऑपरेट करें, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा बोर्ड पे जगह नहीं होती, इसलिए हिंदी इंग्लिश में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए बाकी धीरे धीरे जैसी होगी मैं वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, जैसे धीरे धीरे आप डेवलपमेंट होगी मैं जरूर करूँगा उसके लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए जरा, कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट आ 12% प्रॉफिट। ठीक है, देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ उसे, 12%, तो प्रॉफिट का मतलब प्लस है ना। अगेन उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 18% का, फिर प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों, 18% का, है ना। तो देखो ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर देखो एक शॉपकीपर सेल्स अगर वो 12% प्रॉफिट पे बेचता, यदि 18 रुपए मोर देन ही गेन्स बाय 18% प्रॉफिट। ठीक है, अगर वो 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो 18% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब एग्जैक्ट में इस दोनों को माइनस करो, एग्जैक्ट में इस 6% की वजह से इस 18% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/6, ये 1% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि उसका क्या पूछा उसने, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ना, यानी कि हम 100 मान लेंगे तो इंटू 100 है ना, तो कितना आ जाएगा ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 300, यानी कि आपका 300 इसका क्या रहा होगा, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रहा होगा। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ए शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% लॉस। अब यहां पर लॉस आ गया, तो लॉस का मतलब माइनस, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है इसका 9%। ठीक है, एंड ही सोल्ड एट ₹64 मोर देन ही गेन्स, अगर वो 64 रुपए अधिक पे बेचता तो उसे 9% का प्रॉफिट होता। तो यानी कि देखो अब यहां पर सेम माइनस करेंगे, 9 - 7, जब हम माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसे कितने का, इसकी वजह से इन ट्रांजेक्शन की वजह से कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 64 रुपए का, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 60 रुपीज, है ना। तो 1% की वैल्यू 64/60, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये 16 चौके 64 और 4 × 100 यानी कि 400 रुपए, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 400 रुपीज रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। अब हम जो है मतलब इन सबसे पहले क्या करें, आप जो अगर क्वेश्चन करना होता है ना, आप वीडियो को पॉज करें और एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। उसके बाद जब आपको नहीं समझ में आता तब आप वीडियो को देखें कि इसमें करा क्या गया है। ठीक है, तभी आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। सभी को मेरा राम राम।